हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। और आपका स्वागत है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 16 नवंबर की शिफ्ट के 25 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, पिछली जो पार्ट था उसमें हमने 1 से 25 तक क्वेश्चन किए थे। और आज हम करेंगे आपके 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन। तो देखेंगे किस तरीके से हमें करने चाहिए थे पेपर टाइम पे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करता हूँ, टाइम ज़ाया नहीं करते ज़्यादा। तो 26 वाला क्वेश्चन देखेंगे। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 25 सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 350 मीटर लॉन्ग। इस तरीके का कुछ जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका सीजीएल, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम और भी स्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं उन सब में, आरआरबी वगैरह सब में आता है इस तरीके का क्वेश्चन। जब भी टीसीएस कोई भी टीसीएस कोई भी पेपर कराता है तो इस तरीके का क्वेश्चन वो डेफिनेटली डालता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, बेसिक तरीका है, उसको आप फॉलो करें। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे से और एक पोल को वो 25 सेकंड में पार करती है। तो जब भी कोई भी ट्रेन एक पोल को पार करेगी, एक पोल को जब क्रॉस करेगी, तो वो अपनी लेंथ का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी मैंने मान ली L1। ठीक है, L1 लेंथ होगी मतलब डिस्टेंस, अपॉन में कितनी हो जाएगी स्पीड 36। ये किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ सेकंड है तो इसको भी सेकंड में बना लो, तो आ जाएगा 5 × 18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, हो जाएगा 25 यहाँ पर। ठीक है, अब करो 18 दूनी 36, दो पंजे 10, तो लेंथ आ गई ट्रेन की कितनी, दो पंजे 10 मतलब 250 मीटर। 250 मीटर लेंथ आ गई। अब वो अगर ब्रिज को क्रॉस करेगी वो जो ट्रेन है, तो वो अपनी लेंथ और प्लस में ब्रिज की लेंथ जितनी भी है उसको पार करेगी। तो 350 अपॉन में स्पीड तो उसकी इतनी रहेगी 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5 × 18 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बस यहाँ से आप जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी कितना सेकंड, यहाँ से सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। देखो 18 दूनी 36, दो पंजे 10। ठीक है, नीचे आएगा 10 और 250 और 350 कितना होता है, 3 2 5, 5 और 1 6, 600। तो आपका आ जाएगा 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट होता ऑप्शन में, तो 1 मिनट ठीक था, 60 सेकंड है तो 60 सेकंड ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसको कितनी जल्दी से आसानी वे में करेंगे आप। ठीक है, तो आप देखो कैसे निकालोगे। 50% ऑफ 150, इसे देखो 50% ऑफ 150, 150 का आधा कितना होता है 75। ठीक है, फिर 30% कितना होता है 3/10, और फिर 25% कितना होता है 1/4। ठीक है, अपॉन में ये कितना है 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5, इंटू में 2250। ठीक है, 2250। अब सॉल्व कर लो जी, सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये हो जाएगा आपका ये देखो 5 से काटो, 5 चौक 20 और पचम 25, 45 आ जाएगा। ठीक है, और इसको एक बार में ऐसे लिख लो 75 × 3, ठीक है, अपॉन में 2 × 10 × 4 × 450। ठीक है, 450। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका 25 या 75, 25 एकम 25, ये हो जाएगा वैल्यू 25 अट्ठे 218, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब नीचे वैल्यू कितनी रहेगी 2, ये 2 दूनी 4, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 1/16, 168। कितना आ जाएगा 1/16, 1/16 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये होती है आपकी 6.25। एक जीरो और लगा हुआ है तो पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0.625%। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 28। What price should Neeraj mark on shirt that cost 840 so that earn 18% profit after allowing a discount of 16% on the mark price? इस तरीके का क्वेश्चन लगातार आ रहा है एसएससी सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, सीपीओ के अंदर, और इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है। सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कर लो यहाँ से सॉल्व। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 16 का, 100 में से माइनस करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 484। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है भाई 18 का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 118। ठीक है, अब इसको क्या करो डिवाइड कर दो। किससे काटोगे, चार से, दो से काट लो, दो चौक आठ, दो दूनी चार और दो पंजे 10, दो नीम 18, 42/59। आपसे पूछा है कि जो शर्ट अगर 840 है, 840 मतलब यहाँ पे इसको यहीं पर कर लेते सॉल्व, इसको यहीं पर सॉल्व कर लो। ये इनका रेशियो है, इनका रेशियो है। अब सीपी की वैल्यू जो है वो 84 है, रेशियो में एमपी की वैल्यू 1180 है। सीपी की वैल्यू देखो एक जीरो लगा हुआ है यहाँ पे और इसका भी एक जीरो यहाँ पे लगा, तो ये वैल्यू एमपी की हो जाएगी 1180 रुपये। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29।
इफ़ x माइनस वन अपॉन एक्स अगर आपका 5 है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें ऐसा करना है आपको बस x की पावर 3 को ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो जैसे ही आप डिवाइड देंगे देखो क्या होगा, x की पावर 3 बचेगी यहाँ पे, प्लस 3 बचेगा और माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बचेगी। ऊपर क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और ये आ जाएगा माइनस में 8, ठीक है? तो आपको चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की 5 वैल्यू है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, 5 का क्यूब और प्लस में 5 दिया 15, ठीक है? 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 15 कितना होता है 140, तो 140 में प्लस 3 कितना हो जाएगा 143 और 140 माइनस 8 कितना हो जाएगा 132, ठीक है? तो 143 132 इसको अगर आप 11 से काटोगे तो 11 13 और 11 12, 13 बटे 12 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है? कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आपको बस वैल्यू याद होनी चाहिए 30 60 45 की, ठीक है? तो करेंगे डायरेक्ट और सॉल्व करेंगे इसको फटाफट। 5 कॉस स्क्वायर 60 कितने हो जाएगा, 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, ठीक है? और प्लस में 4 कॉस सेक स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4/3, ठीक है? माइनस में 10 1 हो जाएगा, अपॉन में 10 स्क्वायर 60 कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, माइनस 1/4 और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2, ठीक है? बस इसको देखो जी, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 5/4 और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 4 चौक 16/3 और माइनस में 1 और नीचे से वैल्यू यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँ पूरे का तो पूरे का एलसीएम आएगा 4, ठीक है? नीचे पूरे का एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 करूँगा 4 तिया 12 माइनस 1 और माइनस 2, ठीक है? यहाँ से एलसीएम लूँगा, यहाँ नीचे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एलसीएम आ जाएगा कितना 12, कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा, 12 और यहाँ से देखो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, 16 चौके 64 और माइनस 12 और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 में से 3 का 9, 9/4 तो ये हो जाएगा 4/9, ठीक है जी? तो अब देखो 4 तिया 12 नीचे कितना आ रहा है 27, 9 तिया 27 आपका कहाँ पर है, यहीं पर है, तो यही आपका आंसर क्या है, पॉसिबल है, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस ये वैल्यू काट ना रही हो, तो इसको भी एक बार चेक कर लें। 15 में से 12 जाएंगे बचेगा 3 और 64 प्लस 3 कितने होते हैं 67, 67/27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इफ x बराबर sec 57 डिग्री है देन फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है? इसको निकालना है, तो देखेंगे क्या गिवन है। कॉट स्क्वायर 33 फिर है आपका साइन स्क्वायर 57 फिर है आपका साइन स्क्वायर 33। जैसे ही आपने ये देखा साइन स्क्वायर 57 और प्लस में साइन स्क्वायर 33, तो इस साइन स्क्वायर 33 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर से 57 लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये वैल्यू देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो एक आ गया हमारा 1 प्लस जैसे आपने देखा कॉसेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ सेक 33 स्क्वायर और कॉस 30 इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस में सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर 57 और ये इनटू मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है? और प्लस में ये कितना है कॉट स्क्वायर 33 कितना है जी कॉट स्क्वायर 33, ठीक है? तो 1 2 और 3, तो 3 प्लस कॉट स्क्वायर 33 को आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 57, ठीक है? टेन स्क्वायर 57, ठीक है? अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, बस यहीं पर पुट कर दो इसको, तो ये जाएगा 3 प्लस सेक स्क्वायर 57 एंड देन माइनस में 1, ठीक है? तो 3 में से एक जाएगा क्या बचेगा 2 और सेक 57 की वैल्यू x है तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे 33। रेशमा बाइज 2 आर्टिकल ए बी फॉर 1734 रुपए। सी सेल ए एट अ लॉस ऑफ 16%, बी को उसने बेचा 20% के गेन पे। द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, इफ ए सोल्ड फॉर दिस तो व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन ए, ए पे कितना गेन परसेंट हुआ, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते थे। ये देखेंगे ए को उसने बेचा 16% के लॉस पे, तो लॉस पे जब भी ये बेचेंगे तो सबसे पहले आपको 16% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 16 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, ठीक है? 4/25 तो मतलब अगर वो वैल्यू 25 रुपये की लाया था, 25 यूनिट की लाया था, 4 माइनस में मतलब उसने 21 में वो क्या कर दी सेल कर दी। यहाँ पर आएगा सीपी और यहाँ पर आएगा आपका एसपी, ये वैल्यू है ए के लिए, ठीक है? अगली आएगी बी के लिए, ठीक है? बी ने क्या किया 20% का फायदा लिया, मतलब 5 की वैल्यू 6 में बेच दी गई, 6 यूनिट में बेच दी गई, ठीक है? अब बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल की सेम है, तो 21 और 6 इसको बराबर-बराबर बना लो, ठीक है? तो 21 दूनी 42 होते हैं और 6 सत्ते 42 होते हैं, तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हो गया पूरी में, यहाँ पर 2 पूरी में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? तो मतलब इंटू 2 यहाँ पर और इंटू 7 यहाँ पर, ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है।
इफ ए सोल्ड फॉर 1147.50 तो गेन परसेंट ऑन ए की गेन परसेंट, तो बातचीत जो है वो सिर्फ ए की हो रही है, ठीक है। तो ए का मुझे सीपी पता पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो जी, ए और बी की क्या है, ये सीपी है, ठीक है। सीपी और सीपी उसने दी है 1734 रुपये। तो एक बार यहाँ से आप वैल्यू निकालो सीपी की, ठीक है। एक वैल्यू उसने 35 रुपये की, 35 यूनिट की खरीदी है, और एक जो यूनिट है उसने 50 यूनिट की खरीदी है। टोटल उसने खर्चा किया 85 यूनिट का। 85 यूनिट की वैल्यू है 1734 रुपये, ठीक है। 1734 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा 85, नीचे आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू, ठीक है। एक यूनिट की आपको चाहिए 50 यूनिट की, तो इंटू क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 5 से जाटोगे एक 10 पे, तो वैल्यू आ जाएगी 1020, ठीक नहीं आ जाएगी 1020। 1020 को ए की जो सीपी है वो 1020 रुपये है। ए बेचा गया है 1147.5 रुपये में, तो कितने का फायदा हो गया 1147.5, ठीक है। तो वैल्यू जो फायदा हो गया वो 5, 7, 2 और 127.5 का 127.5 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ओवर 1020 पे, ठीक है। तो इंटू 100% यहाँ से आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट एक जीरो फालतू आ गया, ठीक है। अब देखो दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएंगे, कैंसल आउट हो गए, ठीक है। अब देखो किस तरीके से आप डिवाइड करोगे इसको, ठीक है। तो वैल्यू जो जाएगी वो देखो किस तरीके से जाएगी। अगर आप किससे डिवाइड करो, 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 तिया 9, एक 3 चौक 12, और यहाँ से 3 चौक 12 और 25 तिया 75, ठीक है। तो अब 17 से डिवाइड करो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, तो 25/2 कितना होता है 12.5, 12.5 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, समझ में आ गया होगा। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, मीटिंग क्यू आर एट एस। पी क्यू है आपका 16 सेंटीमीटर, पी आर है 22.4 सेंटीमीटर, क्यू आर है 9.6 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ निकालनी है एस आर की। एक बार डायग्राम बना लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा डायग्राम हमारा, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। पी एस जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल पी का। तो ये एंगल पी का जो पी एस है वो इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये बाइसेक्टर है एंगल पी का जो एस पर मिल रहा है क्यू आर पे, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू है आपकी 16, ये वैल्यू 16 है। पी आर की वैल्यू है 22/4। तो जब भी इंटरनल बाइसेक्टर काटता है तो वो जो ये रेशियो होता है वो आमने सामने इसकी भुजा का रेशियो होता है। तो ये जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 16:224, 2.4, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो वैल्यू यहाँ पे 60 लगेगा, तो ठीक है। अब इसे डिवाइड किसी से काट लो, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, फिर काट लो इसको 4 से 10 बचेगा, और 14 चौके 56, ठीक है। या 8 से काट लो, 8 पंजे 40, 8 सत्तू 56, मतलब 5 और 7 का रेशियो आ गया। कितने का रेशियो आ गया, 5:7 का रेशियो आ चुका है आपका, 5:7, ठीक है। और ये पूरी लाइन जो है क्यू आर की कितनी गिवन है, कितनी गिवन है पूरी लाइन गिवन है आपको 9.6 की। तो 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू जो गिवन है वो है 9.6। तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 12 अट्ठे 96, मतलब 0.8, ठीक है। और आपको पूछिए एस आर की लेंथ, एस आर की लेंथ है ये वाली, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 8 7 56 मतलब 5.6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हर पेपर में इस क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। A shopkeeper bought 20 kilogram of rice at 55 per kilogram, 25 kilogram of rice at 50 per kilogram, and 35 kilogram rice at 60 per kilogram. He spent a sum of 150 on transportation. He mixed all three types of rice and sold a stock of 62.56 per kilogram. His profit percentage in the entire transaction is, इसे बहुत ही बेसिक से करो, ठीक है। बेसिक से करो, ठीक है। तो आप पहले टोटल सीपी देख लो, उसने खर्चा टोटल कितना किया है, ठीक है। 20 किलोग्राम लेके आया 55 रुपये प्रति किलोग्राम से, तो 55 दूनी कितना होता है 110, तो मतलब 1100 रुपये उसके यहाँ खर्च हो चुके हैं। फिर 25 किलोग्राम लेके आया 50 के, 25 पंजे 125, 125 1250 उसके यहाँ खर्च हो चुके हैं। 35 किलोग्राम लेके आया 60 प्रति किलोग्राम के, तो 35 छिक्के होते हैं 210, तो मतलब 2100 उसके यहाँ खर्च हो चुके हैं। और फिर उसने 150 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए, तो 150 इसमें और ऐड कर दो, तो इतना उसका खर्च हो चुका है। तो जीरो, 5 पता 0 हासिल, 1 2 2 4 2 6 और 2 3 और 4, मतलब 4600 रुपये उसने खर्चा वो कर चुका है, ठीक है। 4600 रुपये में उसने कितने राइस ले लिए, 20 किलोग्राम, 25 मतलब 45, और 45 5 50 थी 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम वो राइस खरीद चुका है 4600 रुपये में। अब क्या करेगा वो, 80 किलोग्राम राइस बेचेगा 62.56, तो इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो 62.56, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, पहले इसमें आठ का ही मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 48, 8 4 8 5 40 7 44, 4 4 8 2 16 4 20 0 2, 8 6 48 48 2 50, और पॉइंट 80 हो जाएगा, और एक दो के बाद यहाँ लगा दो। तो वैल्यू जो उसने कमाई
बेचकर उन राइस को ये वैल्यू कमाई 5004.8 रुपये, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट हो गया जी आपको 404.8 रुपये का ओवर 4600 और इनटू में 100%, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट हो गया। बस आपको ये सॉल्व करना है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया और 46 से काटोगे तो कितने पे? 8 बार पे जाएगा, 9 बारे पे 8 वाले पे जाएगा। 8 टाइम्स देखो यही आ रहा है 8.8, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान बेसिक से क्वेश्चन आप कर सकते थे बहुत ही आसानी से। और मल्टीप्लाई भी देखो बहुत आसान थी, 55 दूनी सब जानते हैं, 25 पंजे जानते हैं, 35 छिक्के सब जानते हैं, तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते थे। और भी मेथड है इसके, लेकिन ये जब आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको दूसरे मेथड देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक से अगर क्वेश्चन हो रहा है तो आपको दूसरा मेथड नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। इफ कॉसेक थीटा आपका बी बाई ए है तो आपको वैल्यू निकालनी है इस वैल्यू की, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो बी बाई ए में निकालना है तो बी बाई ए में निकाल लो, या आप बी बाई ए की यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हो, है ना। 3 4 5 अगर आप उससे सॉल्व करो, 3 4 5 तो ये होता है पी, ये होता है बी, ये होता है एच। आप यहाँ पे भी कॉसेक थीटा की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं 3 4 5 करके, और अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक बार देख लो, कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है बी बाई ए गिवन है, ठीक है। कॉसेक थीटा होता क्या है? ये एच वैल्यू होती है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से जो बेस आएगा वो आपका आएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा। बस आपको यही यही रखना है, ठीक है, यहीं पे आपको ये रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। क्या आएगा? रूट 3 कॉट थीटा होता है बी बटा पी, तो बी की वैल्यू है ये, तो ये हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पी कितना है भाई आपका? ए, और प्लस में 1 है, और अपॉन में टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इसी का उल्टा होता है, तो ए आ जाएगा ऊपर, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस में आएगा रूट 3, प्लस में आ जाएगा आपका रूट 3, ठीक है। रूट 3 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखें जी इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये वैल्यू हो जाएगी रूट 3, रूट 3, और ये हो जाएगा वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में ए, और टोटल ए आ जाएगा ए, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम कितना आएगा? ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन टोटल आ जाएगा अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब देखो जी, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम टू सेम है, काट दो, ये वैल्यू तो आ जाएगी ऊपर, तो मतलब ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, और अपॉन में क्या बचेगा? ए, ये देखो ये रहा आपका उत्तर, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आप 3 4 5 मान के करना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 19 28 55 एंड 91, तो ये जो वैल्यू बन जाएंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो आपको मीन प्रोपोर्शनल पूछा है इसका, तो मतलब अंडर रूट में वैल्यू आपको चाहिए एक्स प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर का तो अंडर रूट आपको पता चल चल रहा है कि एक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर ऐसी वैल्यू ढूंढनी है एक्स की, कि एक्स की ऐसी वैल्यू रख के कोई इसका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट बनता हो, ठीक है, स्क्वायर रूट बनता हो, ठीक है। तो एक अगर रखोगे तो 10 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो एक पॉसिबल नहीं है। दो रखोगे 11, ये भी नहीं है। तीन रखोगे 12, ये भी नहीं है। चार रखोगे 13, ये भी नहीं है। पाँच रखोगे 14, ये भी नहीं है। 6 रखोगे आपका 9 6 15, ये भी है। 7 रखोगे 9 7 16। हाँ जी, जैसे ही आप x की वैल्यू क्या रखोगे? 7 रखोगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 7 16, 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4 बाहर, और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 7 7 चौके कितना होता है? 28। तो ये जो 7 है यही आपका सेटिस्फाई कर रहा होगा, और 28 आपका उत्तर होगा। आपको डायरेक्ट निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट निकालो तो बढ़िया है। अदरवाइज आप यहाँ पर फंस जाएंगे। 19 माइनस एक्स करोगे, 28 माइनस एक्स करोगे, फिर इसको बराबर रखोगे 55 माइनस एक्स और बराबर 91 माइनस एक्स। यहाँ से भी जो एक्स की वैल्यू आपकी 7 ही आ रही होगी, और यहाँ पर अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर पुट करो वैल्यू, और डायरेक्ट आप रिजल्ट निकालो, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। अ सॉलिड मेटेलिकल क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18 सेंटीमीटर, 36 centimeter and 72 centimeter is melted and recast into 8 cubes of same volume. What is the ratio of total surface area of the cuboid to the sum of the lateral surface area of all 8 cubes? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और लगातार 2018 मीन्स 2019 मीन्स में आया है, और 2020 मीन्स में भी आएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो, वॉल्यूम को बराबर रखना है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है आपकी? इसकी वॉल्यूम है 18 इंटू 36 इंटू 72, और इसको बराबर रखना है आपको 8 क्यूब्स। तो एक 8 इंटू और एक क्यूब की वॉल्यूम जो है वो है ए क्यूब, ठीक है।
तो 8 से काटोगे 8 से जैसे ही काटोगे इसको तो 9 अट्ठे 72 कितना आ जाएगा 9 अट्ठे 72 ठीक है। 18 निम्मा कितने होते हैं भाई 162 या ऐसा करो 36 हो जाएगा 36 6 इंटू सिक्स ठीक है ऐसे लिख लो। और यहाँ से कितना आएगा 6 3 18 6 इंटू थ्री लिख लो और यहाँ पर 9 लिख लो ठीक है और बराबर में ए क्यूब है। इससे आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि आपने फैक्टर बना लिया मल्टीप्लाई करने की बजाय इसे तोड़ दो छोटे छोटे में। ए क्यूब है तो ये देखो एक 6 का क्यूब बन रहा है और ये देखो 3 का क्यूब बन रहा है तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 6 3 जा 18 तो ए जो साइड आ गई क्यूब की वो साइड आ चुकी है क्यूब की कितनी 18 18 आ चुकी है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल तो ट्वाइस ऑफ एल बी कितना हो जाएगा 18 इंटू 36 मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको प्लस में 36 इंटू 72 हो जाएगा एंड देन हो जाएगा 72 इंटू 18 ठीक है। और अपॉन में वैल्यू जो आएगी वो आएगी लेटरल सरफेस एरिया 8 क्यूब्स का पूछा है तो 8 इंटू लेटरल सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है 4a² ए की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 18 ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है देखो कितनी आसानी से इसको सॉल्व करूंगा ठीक है। और आपको कैलकुलेशन नहीं करनी ज़्यादा बहुत ही कम कैलकुलेशन को सॉल्व करके बताते हैं ठीक है। सबसे पहले देखो 2 को काटो यहाँ से 8 से तो ये वैल्यू बच जाएगी 4। अब यहाँ देखो ऊपर 36 कॉमन ले लूँ इसमें से भी 36 कॉमन आ जाएगा इसमें से भी 36 कॉमन आ जाएगा तो देखो 36 जैसे आप कॉमन लोगे 36 ठीक है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी 18 प्लस में यहाँ से 36 बाहर जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी 72 ठीक है। यहाँ से 36 बाहर होगा तो ये आपको 72 में अगर दिखता है 36 इंटू टू इंटू 18 तो 36 जैसी बाहर होगा यहाँ वैल्यू कितनी बच जाएगी 36 ही बच जाएगी और डिवाइडेड में कितना है 4 4 इंटू 18 इंटू 18 ठीक है। इसको सॉल्व करना है बस आपको ये हो जाएगा 36 इंटू ये वैल्यू आएगी देखो 18 72 कितना 90 90 30 कितना 120 126 126 अपॉन में वैल्यू कितनी है 4 इंटू 18 इंटू 18 ठीक है। देखो कितना आसान सॉल्व हो गया 18 सत्ते 126 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 वैल्यू कितनी आ गई 7/8 कितना रेशियो आ गया 7/8 7/8 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 39 इफ द रेडियस ऑफ a sphere is increased by 2.5 decimeter then its surface area increased by 110 decimeter square what is the volume of the sphere स्क्वायर की वॉल्यूम निकालनी है ठीक है। तो देखो पहले अगर जब आपकी रेडियस जो थी आर थी ठीक है रेडियस कितनी थी आर थी तो सरफेस एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो रेडियस ऑफ द स्क्वायर कितनी हो गई आर प्लस 2.5 हो गई तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो गया आपका 110 तो ये वैल्यू जो होगी 4 पाई आर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर होगा ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो गई ये बढ़ गई वैल्यू कितनी 1110 बढ़ गई तो इसमें से ये वैल्यू माइनस करोगे 4 पाई आर स्क्वायर तो ये वैल्यू कितनी है 1110 ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है यहाँ से आपको क्या निकालना है वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए मुझे आर की वैल्यू चाहिए ठीक है। आर की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से इसे सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालनी है। देखो 4 पाई कॉमन निकाल लो बाहर 4 पाई ठीक है अंदर क्या बच गया आर प्लस 25 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना तो एक बार ऐड कर दो आर प्लस 2.5 प्लस आर और एक बार माइनस कर दो माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू बचेगी 2.5 ही बचेगा और बराबर में कितना है 110 ठीक है। अब 110 आ गया अब देखो इसमें क्या आएगी वैल्यू यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 इंटू 22/7 और यहाँ से वैल्यू बचेगी 2r प्लस 2.5 और यहाँ से बची वैल्यू बचेगी आपकी 2.5 ठीक है। सब मल्टीप्लाई में और बराबर में 110 ठीक है। अब देखो 22 से काटोगे 22 पंजे 110 कितना 22 पंजे 110 ये पॉइंट हटाओगे एक जीरो यहाँ पे चला जाएगा तो 25 दूनी 50 ठीक है। इस 2 से काटोगे यहाँ पे आएगी वैल्यू 2 2 टू जा 4 हाँ ठीक है। यहाँ से वैल्यू कितनी बचेगी 2r प्लस 2.5 और वैल्यू उधर चली जाएगी कितनी 7/2 मतलब 3.5 ठीक है। 3.5 में ये चल वैल्यू माइनस हो गई 2.5 ठीक है। तो यहाँ से 2r की जो वैल्यू बची वो कितनी बची भाई 2r की वैल्यू बची 1 और r की वैल्यू कितनी बची 1/2 r की वैल्यू आ गई आपकी हाफ ठीक है। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर कितना बना व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर स्फेयर की वॉल्यूम कितनी थी स्फेयर की वॉल्यूम तो 4/3 पाई और आर क्यूब की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे 2 दूनी 4 से 4 खत्म और 2 से खत्म ये 11 11/7 × 21 11/21 इसका तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ठीक है। अगला क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर है आपका 40 द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेशलाइजिंग इन ई इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सी ई कितना ज़्यादा है सी से तो बस आप एंगल चेक कर लो ई का एंगल ये रहा सी का एंगल ये रहा कितना ज़्यादा है देखो एक बार 0.2 और 5 और 25.2 ज़्यादा है किससे सी की वैल्यू कितनी है 72 डिग्री इंटू में 100% यहीं से काम हो जाएगा ठीक है। एक जीरो यहाँ लगा दो
ठीक है, 1 ज़ीरो से तो 1 ज़ीरो से को काटो, ठीक है? अब ये हो जाएगा 36 दूनी 72 और 36 सत्ते 252 और 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 35 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो अगला जाएगा। और क्वेश्चन आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ रुपीज 10,500 अमाउंट टू 13,650 इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। कितने सिंपल इंटरेस्ट में 10,500 रुपये 13,650 हो जाते हैं 2 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, तो 2 साल में कितना बढ़ गया भाई? ये बढ़ गया आपका 3150 रुपये। 2 साल में बढ़ा है 3150 रुपये, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 2 से डिवाइड कर दो। दो एकम दो, 5, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1575 1 साल में बढ़ा होगा। ठीक है, 1 साल में 1575 क्या मिला है उसे? इंटरेस्ट मिला है। 1575 इंटरेस्ट मिला है 10,500 पे। तो 100% अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगी आपकी रेट परसेंट। कितनी आ जाएगी? रेट परसेंट यहाँ से फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 105 एकम 105 और ये वैल्यू आएगी 255, मतलब 15% क्या आ गई? रेट आ गई। रेट कितनी आ गई भाई? 50%। इसको मिटा देता हूँ। रेट हमें निकालनी थी, रेट हमारे पास आ चुकी है कितनी की? 15%। कितनी? 15%। ठीक है, तो रेट आ गई हमारी 15%। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे देखें। द सेम सम, ये जो सेम है ये अमाउंट टू वट, 1 साल में कितना अमाउंट होगा सेम रेट पर, इसी रेट पर अगर कंपाउंडेड किया जाए हाफ ईयरली पे, हर 6 महीने पर लगाया जाए। ठीक है, तो रेट अगर 15% है तो इसको हाफ करना पड़ेगा, मतलब 15/2% एंड 15/2%। इसका ओवरऑल निकाल लो। ठीक है, ओवरऑल निकाल लो, फिर देखो कि क्या आता है। ठीक है, और नियरेस्ट टू पूछा है, नियरेस्ट टू रुपी 1, तो मतलब पॉइंट में उत्तर आ रहा है, आसपास अप्रॉक्सीमेट निकालना है, तो मतलब आप इसकी ओवरऑल परसेंटेज निकाल लो, कितना पर ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जस्ट क्या हो जाएगा? 15/2 प्लस 15/2 प्लस 15/2 इंटू 15/2 अपॉन 100 आएगा। अपॉन 100 में 1/100 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई 15/2 प्लस 15/2, एक तो 15% आएगा ही आएगा, प्लस में ये वैल्यू आएगी 15 15 225 और अपॉन में 2 2 ज़ा 4 इंटू में 100। ठीक है, 25 निम्मा 25 चौका, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 9/16। तो यह आ जाएगा 15% प्लस 9/16%। ये हमें सी आई मिलेगा। सी आई मिलेगा आपको 1 साल के अंदर। ठीक है, ये हमें सी आई मिलेगा 1 साल के अंदर। तो मैं ये सब मिटा देता हूँ और मुझे अब सिर्फ ये निकालनी है वैल्यू। ठीक है, आप सब जानते हैं कि 15% ही सी आई मिला, एस आई मिला था मुझे, जिसकी वजह से ये इतना हुआ था। तो 1 साल में शायद 575 रुपीज़ था ना, तो ये तो वैल्यू मिलेगी मिलेगी किस में? 10,500 में। 10,500 में ये वैल्यू मिलेगी, तो 5 7 5 पता जो यहाँ से ले 120.75। 120.75 तो सिर्फ इस 15% की वैल्यू से मिल गया हमें। ठीक है, अब देखो 9/16, 9/16 पॉइंट में अगर मैं निकाल लूँ तो कितना होता है? अगर मैं पॉइंट और ये जीरो लगा लूँ, 16 पंजे 80, 0.5% के आसपास। 0.5% के आसपास। एक बार 10,500 का 0.5% और निकालो। 10,500 इंटू 0.5 अपॉन में 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाओ, एक जीरो और लगाओ। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52 पॉइंट समथिंग। कितना आएगा? 52 पॉइंट समथिंग। 52 जोड़ो एक बार, 5 2 7 55 12 हासिल 1 2 1 1 2 1 27। इससे वैल्यू अप जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर जाएगी। ये 124 है, तो 124 तो नहीं है, तो 127 तक कूद गया है। ये आपका 143, 143 नहीं, 314। 314 तो बहुत ज़्यादा चला गया, तो ये देखो 134 आपका आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें से और कितना हो जाएगा? 7 और आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू ली थी। ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू ली थी, इस वजह से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एसएससी में। ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द लास्ट। ठीक है, लास्ट में आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें तो आपके लिए सुविधा होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन जो है वो आपका डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको इसका बेस पता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं इसको बेसिक से ही कराता हूँ, कोई भी ट्रिक नहीं बताता। ठीक है, तो देखो भाई 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ यू जो है वो स्पीड ऑफ द बोट है, बोट की स्पीड है, और वी जो है वो स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है, अब देखो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 5/u - v प्लस 7 दूनी 14, मतलब 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 7.5 डाउन स्ट्रीम, तो u प्लस वी। 45 मिनट में मैं इसको आवर में बनाता हूँ, तो 15/60 कर दूंगा, 15 × 45, 15 × 4 = 60। ठीक है, अगली इक्वेशन बनाओ इसी तरीके से, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के नीचे लिखो 5 अपॉन में u प्लस वी। ठीक है, और 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना है? 2.5 u - v। दोनों को जोड़ के कितने मिलते हैं? 25 मिनट। 25 को 60 से डिवाइड करोगे तो 5/12 कितना जाएगा? 5/12। ये आ जाएगा आपका 5/12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर एक वैल्यू को खत्म करते तो आपकी बहुत आसानी हो जाएगी। देखो भाई 2.5 और यहाँ 5 है, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई दे दूँ तो हमारा काम बन जाएगा।
ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई देना एक बार, ये आ जाएगा 5 अपॉन यू माइनस वी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 दूनी 10 अपॉन यू प्लस वी, और ये वैल्यू आ जाएगी 5/6। ठीक है, अब इस इक्वेशन को भूल जाओ, ये वाली इक्वेशन भूल जाओ, इसको और इसको क्या करो, माइनस कर दो, ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, जैसे ही आपने माइनस का साइन लगाया, ये वैल्यू देखो कैंसिल आउट हो गई, 7.5 और -10, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस का 2.5 यू प्लस वी। ठीक है, बराबर में वैल्यू आ जाएगी 3/4 और -5/6, ये वैल्यू आएगी 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, -10, तो मतलब -1/12। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यू प्लस वी की जो वैल्यू आएगी, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 24 और 6 कितने होते हैं 30, यू प्लस वी की आपकी 30 आ गई। ठीक है, यू प्लस वी जैसे ही आपका 30 आ गया, वैसे ही आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और उत्तर निकालो। अगर मैं यहाँ पर 30 पुट कर दूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/2 इंटू में 30, और और ये वैल्यू इधर जाएगी तो 3/4 में माइनस चली जाएगी, माइनस, और ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जाएगा 15 दूनी 30, 1/4, 1/4 3 माइनस 1/4 कितनी आ जाएगी, मतलब 2/4, मतलब 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, 5 अपॉन यू माइनस वी की। अब यहाँ से यू माइनस वी की वैल्यू कितनी आएगी, 10, कितनी आ जाएगी 10। अब ये पूछ रहा है 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम आपको जाना है, ये 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना, तो मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ जाएगा 6/10 घंटे, लेकिन आपको जो आंसर है वो मिनट में देना है, तो इंटू 60 कर दो इसका। क्या कर दो 60, एक जीरो से एक जीरो काटो, 6 छंग कितने हो जाते हैं 36, 36 ही इसका क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान से बेसिक से ये क्वेश्चन मात्र से मात्र 40 से 50 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, डरे नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आप ये ना देखें बहुत बड़ा बड़ा है, तो ये क्वेश्चन है इसी तरीके के होगा। ठीक है, मेंस का सवाल है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, और इस क्वेश्चन को मैंने आपको 15 नवंबर की जो शिफ्ट थी उसमें मैंने पार्ट 3 में बहुत अच्छी तरह बताया था, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर देखें ना। और जितना भी यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं उन्होंने इसको मेथड से बताया है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड करके बताया है, लेकिन मैं आपको बेस्ट से बेस्ट बता रहा हूँ, तो मैं इसको बहुत ही आसान वे में बताऊंगा। मान लो कि आपको जो है इस क्वेश्चन का आता ही नहीं है, मतलब कैसे करना है टोटल वो आता आपको नहीं पता, लेकिन आपको 3 की डिविजिबिलिटी आती है और 11 की डिविजिबिलिटी आती है, बस इसी से ही मैं इस क्वेश्चन को निकाल दूंगा। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी अगर मैं देखूँ तो सम, इन सब का 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो सम करना है एक बार, 3 2 5 5 5 10, मतलब 10 प्लस एक्स प्लस वाई। 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होने वाले आप कौन कौन से, 10 तो यहाँ पे आ गया, तो अगर ये वैल्यू 2 हो जाए, मतलब 12 हो जाए टोटल, तो आपका डिवाइड हो जाएगा, 15 हो जाए तो डिवाइड हो जाएगा 18, 21, 24, 27। ठीक है, बस दो चार वैल्यू लिख लो, फिर देखो अभी एक लाइन और लिखूंगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इनको माइनस करो इससे, इसको माइनस करो इससे, इसको माइनस करो इसको, अल्टरनेटिव माइनस करो और ऐड करके देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 11 का कोई मल्टीपल आता है कि नहीं आता। अब देखो यहाँ से मैं एक इक्वेशन और बनाऊंगा 11 की डिविजिबिलिटी पे। ठीक है, दो में से तीन जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, -1, 5 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस वाई माइनस जीरो, माइनस जीरो बराबर जीरो, तो बराबर वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो -1 और +5 कितना आएगा 4, और इस वैल्यू को जो मैं इधर ले जाऊंगा तो वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू 4 होनी चाहिए, और 10 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। अब देखो इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी करोगे। अगर यहाँ पर ये 12 बनाना है तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, टू एक्स प्लस वाई 2 रखना है, एक्स माइनस वाई 4 होगा, ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हटाओ इसको। अगले देखो इसको क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई को 5 रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 15 बनेगा। एक्स प्लस वाई को 5 रखोगे, एक्स माइनस वाई को 4 रखोगे, ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं, हटाओ इसको। अगली वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई को 8 रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, और एक्स माइनस वाई को 4 रखना पड़ेगा। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आपकी रियल आ रही है, देखो एक आ रही है 6, एक आ रही है 2, वाई आ रहा है 2। ठीक है, ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 2, यहाँ पे पुट करना है एक बार, 6 3 18 माइनस 4 तो नहीं 8, 18 में से 8 गए कितना आएगा 10, 10 ही। देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आया समझ में। ठीक है, यूनिक मेथड है। ठीक है, इस तरीके का ही मेथड अगर आप यूज़ करेंगे, अगर आपको नहीं पता पहली बार आपको दिख जाए, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करूँ, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 44, 44 क्वेश्चन करेंगे। 2 men and 7 women कैन complete a work in 28 days, whereas 6 men and 16 women can do a same work in 11 days. In how many days 5 men and 4 women working together? इस क्वेश्चन को मैं टोटल वर्क को इक्वल करके दोनों साइड तब करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, और डायरेक्ट करने की थोड़ी हैबिट डालो। किस तरीके से, 2 men 7 वुमेन और 28 दिन में काम करते हैं, तो 28 का 2 men के साथ और 7 वुमेन का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो 28 दूनी कितने हो जाएंगे 56 men, और प्लस 28 सत्ते कितने हो जाएंगे आपके 196 वुमेन। ठीक है, इक्वल टू में अब की 6 men और 16 men मल्टीप्लाई करो 11 से, तो 11 66 men और 176 वुमेन। ठीक है, अब यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लो।
56 यहाँ माइनस होगा मैन में आके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मैन, और ये इधर माइनस होगा 176, तो वैल्यू कितनी आएगी 20 वुमेन, 176 20 वुमेन। अब देखो मैन और वुमेन का जो रेशियो आ रहा है वो कितना रहा है 2/1, ये देखो 2/1 आ गया। अब जहाँ एम लिखा है वहाँ पर 2 रख दो, और जहाँ वुमेन लिखा है वहाँ 1 रख दो, और ये आपका टोटल वर्क के बराबर था, यहाँ भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, तो टोटल वर्क या तो यहाँ से बराबर बना लो या यहाँ से बराबर बना लो। यहाँ से बना लेते हैं। 56 दूनी कितने होते हैं 112, और 196 ऐड कर दो, 6 2 8 9 10 308, 308 आपका टोटल वर्क है। ये किसको कराना है आपको 5 मैन और 4 वुमेन से कराना है, तो 5 मैन 1 मैन की कैपेसिटी 2 की, तो मतलब 10 प्लस 4 मतलब 14। अब देखो 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 22, इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से बेसिक से आपने तुरंत इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 45। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ट्वाइस, दुगने से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है वो ट्वाइस द न्यूमरेटर और प्लस 4। ठीक है, तो ये कोई भी फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू ये वन है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा न्यूमरेटर अपॉन में 2n+4। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये पढ़ो। क्वेश्चन में अब कह रहा है न्यूमरेटर अगर 3 से बढ़ा दिया जाए, 3 जोड़ दो इसमें, और डिनोमिनेटर को 3 से हटा दिया जाए, 3 माइनस कर दो इसमें, और ये जो फ्रैक्शन है वो 2/3 बन जाता है। कितना बन जाता है 2/3 बन जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को, अब देखो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये वाली आ गई। अब इसमें n की वैल्यू कैसे निकालोगे, या तो हिट एंड ट्रायल लगा लो यहाँ पे, या यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इसमें से, और वैल्यू फिर निकाल लो। तो जैसे ही मुझे ये वैल्यू दिख रही है 3n और 4n, 3 3 9 और -2, तो वैल्यू ये मुझे दिख रही है भाई 7। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, देखो एक बार, 7 3 10, और 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, दिख रहा है 2/3 का रेशियो आ रहा है। देखो n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7 दूनी 14 4 18, 18 आ जाएगी। अब आपसे पूछा डिफरेंस बता दो दोनों का, दोनों का डिफरेंस बता दो। 18 में 7 जाएगा, क्या आएगा 11, 11 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को जिसका नाम है अभी मैथ्स। ठीक है, तो प्लीज़ करिए, और इसी चैनल पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन मैं लाता रहूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी कहीं नहीं जाना है आपको, अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 46 क्वेश्चन को देखेंगे। द मंथली सैलरी ऑफ ए और बी की मंथली सैलरी सेम है। ठीक है, बराबर है, और ए बी सी डोनेट करते हैं अपना 10%, 8% एंड 9%। इस तरीके का क्वेश्चन आपका CGL 19 प्री में भी आया था। ठीक है, CHSL में भी आया था इस तरीके का क्वेश्चन 19 में। ठीक है, और मतलब आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन आजकल। ठीक है, अब ए बी सी डोनेट कर रहा है 10%, 8%, 9% अपनी सैलरी का, और ए और बी की सैलरी जो है वो सेम है। ठीक है, ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट, एक ट्रस्ट में वो दे रहे हैं। जो डिफरेंस बोला है डोनेशन का ए और बी का 400% है। जब इनकी सैलरी सेम है तो जो बेस है वो सेम है, मतलब एक 10% दे रहा है, एक 8% दे रहा है, तो डिफरेंस कितना है 2% का। 2% का कितना है 400, तो अगर मैं 50 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 50 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, तो जो सैलरी है ये 100% की वैल्यू आ जाएगी सैलरी ए की भी और बी की भी। कितनी सैलरी आ जाएगी भाई 20,000 रुपये। 20,000 रुपये इन दोनों की सैलरी हो गई। अब आगे वाली लाइन क्या करिए, द टोटल डोनेशन बाई ए और बी की टोटल डोनेशन की देखो कितनी है, 10 और 8 कितनी है 18, 18% किस पे 20,000 पे, तो 18 दूनी 3600, 3600 है जी। तो आपका हो जाएगा 3600, जो है वो 900 ज़्यादा है, तो सी की वैल्यू क्या है इससे 900 कम है सी की, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2700 रुपये। अब ये जो 2700 रुपये है, ये जो सी की 9% देता है, 9% देता है चैरिटेबल ट्रस्ट को, जो 2700 है ये 9% की वैल्यू है सी की, कितनी 9% की। तो सी की 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 या 27 मतलब 30,000 रुपये, कितनी आ जाएगी 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये इसका क्या होगा आंसर होगा। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे नंबर 47। 47 क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए बी, ये ए बी और ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, और ये 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, और ऐसा प्राइम नंबर है अगर आप इनकी वैल्यू को मतलब अदल बदल दें तो बी ए वो है, वो भी एक प्राइम नंबर बन जाएगा। तो आपको इन सबका सम निकालना है, तो ऐसे कुछ गिने चुने ही नंबर होंगे। ठीक है, तो इसका कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि कोई भी टीचर आपको एक मेथड बता दे और आप उसको रट लें और फिर उससे निकाल दें, नहीं, आपको ये थिंकिंग प्रोसेस है, तो आपको थिंकिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो भाई, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप से ही डिवाइड हो पाए और एक से डिवाइड हो पाए। ठीक है, तो प्राइम नंबर सोचो, सबसे पहले प्राइम नंबर जैसे सोचोगे तो आपके जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है 10 से। इसको उल्टा करोगे तो होता है 1, तो मतलब ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगली होती है 11, तो लेकिन ये बोला ए और बी बराबर बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब लाइन में ढूंढो, 10 की लाइन में आपको एक दिखता है 13, ठीक है, जो कि एक प्राइम नंबर होता है। एक दिखता है आपको 17 जो कि एक प्राइम नंबर होता है, और एक दिखता है आपको 19 जो कि एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब इनको उल्टा करो, एक बार इनको उल्टा करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 31, तो मतलब ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये हमारी जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है।
17 इसको उल्टा करोगे क्या हो 71, तो मतलब ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और 19 को उल्टा करोगे 91, 91 डिवाइड होता है 7 से, तो मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको आप मिटा दें। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, ये 4 वैल्यू आ चुकी हैं। अब जैसे ही आप जाओगे 2 पे, 20 वाली लाइन पे जैसे ही जाओगे, तो 20 वाली लाइन को जब भी आप उल्टा करोगे, मान लो 21 है, 21 या 23 है, 23 प्राइम नंबर तो होता है, जैसे ही आप इसको उल्टा करोगे तो पीछे आ जाएगा आपका 2, और 2 है एक इवन नंबर। इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर बना नहीं पाएगा जब भी यहाँ पर आएगा, तो 2 की लाइन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब आओ दोबारा से 3 की लाइन में। ठीक है, 3 की लाइन में आओ। 3 की लाइन में आपको 31 तो ले ही लिया है। ठीक है, 33 आप ले नहीं सकते, 33 होता भी नहीं है। 34, 35, 36, 37, जैसे 37 पे गए तो 37 और 73 ये भी होता है, तो ये आपकी एक और लाइन आ जाएगी 37 और 73। ठीक है, 37 और 73। ठीक है, उसके बाद 39, 39 भी नहीं होता, 93 तो जब होगा। फिर जैसे ही आपकी 4 की लाइन में आओगे तो 4 दोबारा से इसका ही हाल है, तो 4 भी, ये भी पॉसिबल नहीं है, 4 भी वाला भी पॉसिबल नहीं है। 5 वाली लाइन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही पीछे 5 आएगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 वाली लाइन भी पॉसिबल नहीं है। 6 वाली लाइन भी पॉसिबल नहीं है। 7 वाली में हमारा 71 हो चुका है। ठीक है, 71 हो चुका है, 73 हो चुका है। उसके बाद 77 या 79, 79 हो सकता है, और 79 को 97 भी हम लिख सकते हैं। तो एक हो जाएगा आपका 79 और एक हो जाएगा 97। ठीक है, 97। अब 7 वाली लाइन भी पॉसिबल है, 80 वाली भी लाइन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। फिर अब आएंगे 90 वाली लाइन पे, तो 91, 91 नहीं होता है, 92, 93, 93 और भी नहीं होता है, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 नहीं है। अब यही वैल्यू पॉसिबल है भाई हमारी। हो गए 2 डिजिट हमने सारे कवर कर लिए, बस ये वैल्यू पॉसिबल है। कितनी देर लगी इसमें, अब इनको ऐड कर लो भाई, ऐड कर लो सारी वैल्यू को। तो देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4 44, 7 और 1 8, और 7 और 1 8 88, 7 3 10 जीरो हासिल 1, 7 और 8 8 3 11 110, और यहाँ से वैल्यू आएगी 916 हासिल 1, 9 10 10 7, हाँ 17। ठीक है, जोड़ लो भाई, 8 4 12, 12 6 18, 18 की 8 के यहाँ से लगी 1, 8 4 12 13 14, 21 2 और 2 2 4, 418 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, बेसिक सा सवाल था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप अगर पूरे माइंड को स्टेबल रख के, शांत माइंड से अगर आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। एन आर्टिकल इज मार्क 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, और अगर तो सीपी की वैल्यू अगर मैं 100 यूनिट मान लूँ, तो एमपी की वैल्यू इन्होंने 125 रुपये रख ली है। अब उसमें X% का डिस्काउंट दिया गया है, और ऐसा डिस्काउंट दिया है जो प्रॉफिट है वो 5.5% का हो जाए। तो प्रॉफिट 5.5 का है, तो जो एसपी है वो आपका 105.5 का, तो कितना कम हो गई भाई इससे वैल्यू, ये कितनी कम हो गई, 19.5 कम हो गई, ओवर 125 इंटू में 100%। कितना का क्वेश्चन है आपका ये, कुछ भी नहीं, 25 पंजे 25 चौका, 5 से काटो, 5 दिया 15, 4 5 नीम 45। ठीक है, और 160 में 4 कम हो जाएगा, 160 में 4 कम देखो 15.6, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, कितना आसान क्वेश्चन था, 49 क्वेश्चन करेंगे भाई। 27 दिख रहा है, फिर क्यूब में वैल्यू दिख रही है, फिर 125 दिख रहा है, क्यूब में वैल्यू दिख रही है। इतना ही देखना था और आपका क्वेश्चन हो चुका है। 27 को अगर इसके अंदर लिखोगे तो 3 जाएगा, तो 25 क्या होता है 75, तो 0.75 का क्यूब दिख रहा है, प्लस 5 का क्यूब 125 होता है, इसको अंदर भेजोगे तो 5 इंटू 5 मतलब 0.25 का क्यूब। जैसे ही आपने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मतलब ये जो नीचे वैल्यू है वो यही वैल्यू होगी आपकी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू होगी, यही दिख भी रही है हमें, दिख भी रही है। ठीक है, दिख भी रही है, तो जैसे ही आपको ये वैल्यू दिख रही है, ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचे, इसका बस एडिशन बचेगा। तो एडिशन करोगे 75 और 25 को ऐड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन करेंगे और आज का लास्ट सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। आपको दिया हुआ वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा करो, थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लो। तो जैसे ही आप थीटा 0 या 1 पुट का मतलब 0 या 90 पुट करोगे, तो आपकी वैल्यू जो है वो नीचे 0 बनने के चांसेस हैं। देखो अगर जैसे आप यहाँ पर 90 पुट करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, कर नहीं सकते। और जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मतलब ना तो 0 पुट कर सकते हो एंगल, और ना ही 90 डिग्री एंगल पुट कर सकते हो। जब ये दोनों फेल हो जाए तो आप ऐसा करो, थीटा को 45 पुट करो। ठीक है, 45 पुट करो। जैसे ही आप थीटा 45 पुट करते हैं तो देखो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे 1 बचेगा, तो ये हमारा काम हो चुका है, नीचे 1 बच गया सिर्फ। और ये 45 होगा तो 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2, और रूट टू माइनस 1 आपका ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ भाई। अब ये वैल्यू बचेगी आपकी 1 प्लस 1/√2, और ये वैल्यू बचेगी 1 माइनस 1/√2। ठीक है, रूट टू तो नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेके, वैल्यू क्या बच जाएगी आपकी,
रूट 2 प्लस वन अपॉन में रूट 2 माइनस वन होल अंडर रूट। इसको रेशनलाइजेशन कर लो रूट 2 प्लस वन से और रूट 2 प्लस वन से। तो रेशनलाइजेशन करोगे तो वैल्यू जो अंदर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी रूट 2 प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट तो ये खत्म, तो वैल्यू बचेगी यहाँ पे रूट 2 माइनस वन, तो यहाँ पर है ही। यहाँ पर वैल्यू बचेगी रूट 2 प्लस वन, और नीचे जो वैल्यू बचेगी वो तो बताता हूँ मैं आपको। ये वैल्यू क्या बचेगी, रूट 2 माइनस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 - 1 अंडर रूट वन का अंडर रूट क्या होता है 1। अब वैल्यू हमारी ये बच गई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, और 1 2 - 1 कितना होता है 1 1, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गए हमारे आज के। ठीक है, कैसे लगे आप ज़रूर बताएं, और ज़रूर देखें आप, ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए, तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और मुझे बताएं कि कैसी लग रही है सीरीज़, मुझे फीडबैक दें, और मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे मेथड मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन देखें ज़रूर, आप अपनी तैयारी को आगे करते रहें, मोटिवेटेड रहें, समय सबके लिए ख़राब चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड